हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जोहार। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आशीष कुमार। माय डियर स्टूडेंट, मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आ रहा हूं। लाइव आने का कारण ये है कि हम लोग फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर जुड़ने वाले हैं आपके सभी के लिए। और मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं आपके समक्ष जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करेंगे माय डियर स्टूडेंट स्टैटिक जीके, भारत का स्टैटिक जीके। ठीक है, और स्टैटिक जीके मैंने देखिए विषय सूची भी लेकर आया हूँ आपके लिए। एक हमारे पास पुस्तक है, ठीक है, और मैं उसी पुस्तक से आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपको हिंट्स भी करूंगा कि आप उस पुस्तक को फॉलो कीजिएगा ताकि आपके भविष्य में जितने भी एग्जाम होने वाली हैं वो एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण होगा। सर आपका अग्रवाल एग्जाम एक बुक है आपका अग्रवाल एग्जाम, ठीक है, काटे। अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा सर। हाँ सर, अग्रवाल एग्जाम काट है ना, स्ट्रैटेजी का बुक है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ है, अभी तक कहीं पर रखा हुआ है, वो मिल नहीं पा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा जल्द ही आपके समक्ष। तो उसी बुक को हम लोग फॉलो करेंगे और बुक बहुत अच्छा है, शानदार है। मैं आपको यूट्यूब पर आकर खुद आपको बोल रहा हूँ, यानी कि वो बुक में कुछ न कुछ खूबियाँ रही होंगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चलते हैं विषय सूची को। आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इस जो बुक है हमारा अग्रवाल एग्जाम काट जो बुक है, उस बुक में आखिर क्या खासियत है कि मैं आपके लिए लाइव आया हूँ, ठीक है, और वो बुक हमको क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखिए, आपको दिख रहा होगा विषय सूची, वो सब छोटा छोटा है, ये सब टॉपिक का नाम है। मैं तो उसको जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो देखिए, मैं आपके समक्ष ये कर रहा हूँ। ये देखिए विषय सूची है हमारा, और ये है हमारा समान अध्ययन, ठीक है। समान अध्ययन में थोड़ा सा जूम और हो जाता है। हाँ सर, ये देखिए इतिहास का पार्ट्स है। यूनिट 1 यूनिट करके डिवाइड किया गया है, यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसा करके डिवाइड किया गया है। तो ये देखिए इतिहास है हमारा, ठीक है। इतिहास आपको मालूम है कि भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इतिहास की सारी बातें इसमें जिक्र की गई है इस पुस्तक में, ठीक है। और इसके बाद क्या है, भारत में विदेशी जितने भी यात्री आए थे, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त के शासन में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में हवेनसांग आए थे, बहुत लोग आए थे, इत सिंह आया था, बहुत लोग आए थे विदेशी यात्री, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में जिक्र है, इस टॉपिक का नाम है, और मैं अच्छे से इस टॉपिक को जिक्र करूंगा, आपके समक्ष पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। फिर भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध युद्ध, जितने भी घटनाक्रम हैं और जितनी भी प्रमुख तिथियां हैं कि भाई फलाना युद्ध कब हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि पानीपत का युद्ध हुआ था, तो आपको मालूम है कि पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, तो ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर आता है फेमस युद्ध में आता है हमारा तराइन का युद्ध, ठीक है, कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो आपको मालूम है कि प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो वही हम लोग प्रमुख युद्ध की बात करेंगे, उसकी युद्ध क्यों हुआ था, कारण क्या रही थी, सब बातें हम लोग आपके समक्ष डिस्कस करने वाले हैं। फिर क्या है 1857 क्रांति। आपको मालूम है कि 1857 क्रांति से बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि 1857 क्रांति क्यों हुई थी, उसमें भारत का वायसराय कौन था, उसमें ब्रिटेन की महारानी कौन थी, भारत के उसमें क्रांतिकारी कौन कौन थे, ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछते हैं। फिर क्या था हमारा, देखिएगा, भारत के प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और उनके कार्य। जैसे मालूम है आपको कि भारत में जब पहले गवर्नर की शुरुआत हुई थी तो बंगाल क्षेत्र से शुरुआत हुई थी। भारत का उस समय आज़ादी से पहले भारत का जो सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था वो कौन था, हमारा बंगाल क्षेत्र था। तो बंगाल के ही जो है हमारे पहले गवर्नर बने थे, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर उसी गवर्नर जनरल का नाम चेंज होकर क्या हो गया, वायसराय हो गया था, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक को इस बुक में बहुत अच्छे से इसका डिस्कस किया गया है, तो हम लोग उसको आराम से शानदार ढंग से पढ़ेंगे सर, ठीक है। हिंदी साहित्य की बहुत सारी पुस्तकें हैं जहाँ से प्रश्न पूछते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद की एक उपन्यास है गोदान, हम लोग है ना, जैसे कि पूछता है गोदान नामक पुस्तक किसने लिखा था। कालिदास का नाम आपने सुना होगा, फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सुना होगा, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। उनसे रिलेटेड कुछ न कुछ एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। भारत के प्रमुख धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हिंदू धर्म हो गया, हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में कितने विष्णु के कितने अवतार हैं हमारे विष्णु भगवान के, ठीक है। हिंदू धर्म का चिन्ह क्या है, ईसाई धर्म की स्थापना कब हुई थी, मुस्लिम धर्म की स्थापना कब हुई थी, और उनका संस्थापक का नाम क्या था, वो सारे डिस्कस हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। फिर वही देखिए उसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट 1 में हमारा 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक, हम 7 टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यूनिट 2 में हमारा क्या है, कला एवं संस्कृति, आर्ट्स एवं कल्चरल, ठीक है। भारत की जितनी भी संस्कृति हमारी परंपरा है उसके बारे में हम लोग प्रश्न पूछता भी है एग्जाम में, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि भारतीय नृत्य, जिसमें मैं बात करूंगा, आपसे पूछूंगा कि कथक कहाँ का नृत्य है, ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। आपको मालूम है कि भरतनाट्यम हमारा कहाँ का है, तमिलनाडु का नृत्य है हमारा, ठीक है।
पर्व त्यौहार की बात करते हैं कि बिहू पर्व कहाँ मनाते हैं, बैसाखी पर्व कहाँ मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और भी बहुत सारे त्यौहार हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संगीत, वाद्य यंत्र, वादक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, जैसे कि मैं बात करूंगा कि वायलिन के बजाने वाले प्रसिद्ध कौन कौन है, तबला को बजाने वाले कौन कौन है, जैसे आप लोग रविशंकर का नाम सुने होंगे, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम सुने होंगे, जो अपने अपने वायलिन को बजाते हैं, अपने अपने मैंने वादक को बजाते हैं उन लोग, ठीक है। फिर भारतीय चित्रकला की बात करेंगे, जैसे हम लोग, जैसे मैं झारखंड से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं डालटेगंज से लाइव आ रहा हूँ, मैं झारखंड की बात करूंगा तो झारखंड में बहुत सारी चित्रकला आती है, सोहराय चित्रकला आती है, कोहबर चित्रकला आता है, हमारा जादव पटिया आता है, बहुत सारी आती है। उसी तरह से भारत में बहुत सारी चित्रकला है प्रसिद्ध है, जैसे मधुबनी की मैं बात पूछूंगा कि मधुबनी चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है, बिहार हमारा है ना, बड़ा फेमस है मधुबनी चित्रकला के लिए। तो ये सब भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग उसी बात को अटैक करेंगे जहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में, है ना, किले के बारे में, महल के बारे में, मकबरे के बारे में, आदि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जैसे कि भारत के बहुत सारे मंदिर हैं प्रसिद्ध आप जानते होंगे, ठीक है। जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा हमारा फेमस है। यूनेस्को की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जैसे कि यूनेस्को एक संस्था है, आपको मालूम है, विश्व की बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जितनी भी कुछ परंपरा नामक चीज़ ऐसी होती है, चाहे जो विरासत में मिली हुई चीज़ है, जिसका मैंने हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो यूनेस्को उसको अपने अंदर में ले लेती है, तो वही बारे में एग्जाम में हमसे पूछता है प्रश्न उससे रिलेटेड, तो उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। भारत के मेले त्यौहार, कौन कौन सा मेला प्रसिद्ध है, त्यौहार कौन कौन सा प्रसिद्ध है। भारतीय परिधान, भारतीय का ड्रेस, परिधान मतलब ड्रेस होता है, कौन कौन सा ड्रेस प्रसिद्ध है। जैसे मैं बात करूंगा कि पंजाबी लोग हमारे क्या पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, कुर्ता वगैरह पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, इस टाइप का अगर प्रश्न पूछेगा आपसे। भारतीय व्यंजन, खान पान कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, ठीक है, जैसे कि बड़ा एक फेमस है पंजाब में, है ना, कि रोटी है मक्के दी रोटी और सरसों दी साग, बड़ा फेमस है पंजाब में, तो इस प्रश्न से पूछता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ व्यंजन कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ने वाले जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। तो भूगोल जानते हैं कि पृथ्वी की हम लोग जितने भी जमीन हो गया, नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, इसके बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, पहाड़ के बारे में, जंगल के बारे में, उसको हम लोग जियोग्राफी मतलब पूरा भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सौरमंडल, कितने ग्रह होते हैं भारत में, भारत मैंने विश्व में कितने ग्रह हैं, कौन ग्रह बड़ा है, कौन छोटा है, किसके उपग्रह कितने किसके होते हैं। वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, विश्व के भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सागरी धारा के बारे में, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे विश्व के, ठीक है। भारत में विश्व की प्रमुख जल संधियाँ पढ़ेंगे, कौन जल संधि किसके किसके बीच में है, किसके देश के बीच में है। और भारत के राज्य और के शासित प्रदेश के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है कि भारत में कितने राज्य हैं, अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम लोग उसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी जिक्र करेंगे। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, अभी 9 हैं हमारे, ठीक है। 7 हमारे आते हैं इसमें जल के माध्यम से और 2 हमारे होते हैं ऐसे ही हमारे होते हैं, ठीक है। उसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, फिर इसमें है प्रसिद्ध पर्वत, पठार, दर्रे कौन है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, बहुत सारी चीज़ें हैं, शहर है, उपनाम है, नदी घाटी परियोजना है। आपको मालूम है कि भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो परियोजना है नदी घाटी परियोजना में कौन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड जी के हम लोग से बोल से जम के पढ़ते हैं। 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है उससे रिलेटेड, उसी की तर्ज पर इसको बनाया गया था, ठीक है। फिर हम लोग प्रमुख ऊर्जा संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कृषि से जुड़े हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, जैव मंडल, हाथी रिजर्व, पक्षी पर बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। भारत में जनजातीय है ना, कौन कौन जनजाति, जैसे कि मैं बात करूंगा कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं, तो भारत में भी बहुत बड़ी जनजाति हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो आप बोलेगा सर भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरे स्थान पर कौन आता है, गोंड आता है। तीसरे स्थान पर कौन आता है, संथाल आता है। तो ये सब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। भारत में परिवहन, जैसे कि सड़क से परिवहन होता है, जल मार्ग से परिवहन होता है, उन्हें वायु में होता है, पूरा हवाई जहाज चलता है, वो परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, पशुओं में कौन कौन सा रोग होता है उसको पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, बड़ा शानदार टॉपिक है ना सर। इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान भी इसको हम लोग कह लेते हैं। हम लोग इसके बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, प्रधानमंत्री का पद कैसा पद है, ठीक है। मुख्यमंत्री के बारे में, विधायक के बारे में, सांसद के बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं हम लोग। राज्यपाल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, है ना। हमारा मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्यों मिलना चाहिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में,
हमारा DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम लोग सारे कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें, है ना। बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे शानदार ढंग से। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी, है ना सर। बड़ा जम के पढ़ेंगे हम लोग और आपस में मिल के पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा हम लोग को। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, भारत के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत के इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा, यहाँ दिया हुआ बैंकिंग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों शब्दावली, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूंगा कि भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो आप बताइएगा कि सर भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन है। RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग कमेटी के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। और इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, RBI को। क्यों? क्योंकि पूरे भारत के बैंकों को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, पूरा कंट्रोल करता है। कौन? हमारा RBI, ठीक है। उद्योग, भारत में बहुत सारे उद्योग हैं, GI टैग भी मिला हुआ है बहुत लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को। महत्वपूर्ण योजना पर लोग पढ़ेंगे, समितियाँ कमेटी पढ़ेंगे, और जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। जैसे कि 2011 का जनगणना से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं प्रत्येक एग्जाम में। जाके कोई भी देखिएगा, कोई एग्जाम में जाकर बैठ के देखिएगा, चाहे आप किसी भी ये जो एग्जाम दे के आए होंगे उसका प्रैक्टिस सेट आप लोग लेके बैठिएगा, तो मालूम चलेगा कि 2011 के जनगणना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस को पढ़ेंगे, हमारे यूनिट 6 में है। और साइंस में क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, मालूम ही है कि साइंस के 3 टॉपिक होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे और तीनों का मिक्सचर रूप इसमें दिया हुआ है। देखिए, जैसे कि विज्ञान के प्रमुख ब्रांच हैं, शाखाएं दिया है, वैज्ञानिक यंत्र हैं, और मूल मात्रक है, SI मात्रक आप जानते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होता है हमारा। जीव और पौधों के वैज्ञानिक नाम है हमारा, ठीक है। मैं उसको और ये स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, प्रमुख खोज है, आविष्कारक है, रासायनिक नाम है, सूत्र है, ठीक है। महत्वपूर्ण तत्व है, मानव शरीर का पोषण रोग है, चिकित्सा संबंधी आविष्कार है, भारत का अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम है। अब फिर हम लोग विविध पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग माने मिसलेनियस बोलते हैं। मिसलेनियस बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भारत और विश्व में प्रथम तथा श्रेष्ठ। जैसे मैं मालूंगा, पूछूंगा आपसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो बोलिएगा कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये विश्व में प्रथम की, भारत में प्रथम की बात कर रहा है, विश्व में प्रथम की बात कर रहा है, ठीक है। भारत के प्रमुख व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो अच्छे अच्छे प्रसिद्ध हैं, जिसमें पूछूंगा आपसे कि लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, तब बोलेंगे सर उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपनाम, ठीक है। भारत और विश्व में सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, ऊंचा क्या क्या है, जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तब बोलेगा सर हीराकुंड है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सबसे बड़ा भी है ना, हम लोग पूछने वाले पढ़ने वाले हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा, सत्यमेव जयते है हमारा, ठीक है। उसे पूरे विश्व के अलग अलग देशों का अपना अपना राष्ट्रीय प्रतीक होता है, राष्ट्रीय सिम्बल्स, नेशनल सिम्बल्स होता है। पर बहुत सारी समाचार एजेंसियाँ होती हैं, ठीक है। और विभिन्न देशों के संसद के नाम है, ठीक है। राजनीतिक दल हैं, जैसे भारत में क्या हमारे 6 राजनीतिक दल हैं, ठीक है। वैसे ही अलग अलग देशों में राजनीतिक दल भी होते हैं। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था है, गुप्तचर संस्था मतलब जैसे कि हमारा भारत का रॉ है, RAW, ठीक है। अमेरिका से उसका फुल फॉर्म होता है रॉ एनालिसिस कैसे विंग करके होता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी, और भी देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में पढ़ेंगे, सप्ताह तथा दिवस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तब बोलिएगा सर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। और भी हम लोग पूछेंगे 23 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, तो क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। उस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, है ना। खेलकूद, प्रमुख लेख हो गया, पुस्तकें हो गई, खेलकूद हो गया कि क्रिकेट खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में, हॉकी में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं। और कुछ शब्दावली पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो स्टेट ड्राइव, तो पूछेगा आपको कि स्टेट ड्राइव नामक जो शब्द है किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रमुख देशों के पशु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रमुख देशों की राजधानी के बारे में, मुद्रा के बारे में, जिसमें पूछूंगा कि है ना कि भारत की राजधानी कहाँ है, तब बोलेगा सर नई दिल्ली है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो बोलेगा सर इस्लामाबाद है। उनकी करेंसी क्या है, करेंसी के बारे में, मुद्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रमुख संस्थान है जिसके परिवर्तित नाम हो चुके हैं। प्रमुख उद्यान है, गार्डन है। प्रमुख संग्रहालय है, म्यूजियम जिसको हम लोग बोलते हैं। अंग्रेजी अक्षर के संकेतक के पूर्ण रूप हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलेंगे, जिसमें बोलूँगा आपको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को, ये सब का हमारा विश्व का संगठन है, जहाँ से एग्जाम आपसे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पर भारत विश्व में पर्यटन के स्थल पूछे जाते हैं आपसे। प्रमुख स्थान, समाधि स्थल, जिसमें बोलूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जो भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं, उनकी जो समाधि स्थल उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चैत्य भूमि बोलते हैं, चैत्य भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो वही सब आपसे पूछेगा प्रश्न आपसे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं पूछा जाता है आपसे, ठीक है। जिसमें पूछूंगा आपसे कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा खींची गई बाउंड्री के लिए, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन है, पर डुरंड रेखा है। तो इस सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
कंपनी उनके संस्थापक, जैसे मैं बोलूँगा आपका टाटा कंपनी का संस्थापक है ना कौन है, टिस्को की स्थापना किसने किया था 1907 में, ये सब पूछेगा आपसे। सामान्य अध्ययन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और इतने सारी टॉपिक हैं, और भी कुछ टॉपिक हैं शायद कुछ और भी हैं टॉपिक, देख लेते हैं इसमें। हाँ सर इधर देखिए आपका, है ना। अच्छा ये पेज नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मैं और तो उसको छोटा करके देखता हूँ, और भी कुछ टॉपिक है। नहीं सर इतना ही टॉपिक है हमारा, ठीक है, इतना ही टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट ये थी बातें, ठीक है। और मैं फिर से बात बताता हूँ हमारा, ठीक है ना। हम लोग अग्रवाल क्या नाम है, अग्रवाल एग्जाम काट स्टैटिक जीके बुक से पढ़ने वाले हैं आपके समक्ष। उसी बुक का ये क्या है, विषय सूची है, ठीक है। और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज मैंने आपके समक्ष विषय सूची को रखने का प्रस्ताव मैंने रखा आपके समक्ष, आपको अच्छा लगा होगा। और अब मुझे लगता है कि आप तैयार भी होंगे अगले क्लास के लिए, ताकि हम लोग अगले जो क्लास में जुड़े हैं ना, तो आपका भी उसमें मतलब उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। और हम लोग शरणागत से पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट होगा तो हम लोग आपसे डिस्कस कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर आप लोग को जय हिंद, जोहार, भारत माता की जय।